जी, उन्होंने क्लियरली बोला है कि हम देखेंगे कि स्टैम्पेड हुई क्यों, क्योंकि जो अरेंजमेंट था वो अरेंजमेंट भीड़ के लिए था और पहली बार भीड़ मैनेज नहीं हुई है। बहुत बार भीड़ वहां आती है, हर बार मैनेज होती है, बट कई बार रूमर्स के कारण, कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी अफवाहें हो जाती हैं कि भगदड़ मचती है। तो उन चीजों की जांच करना बहुत जरूरी है। जब तक हम समझेंगे नहीं भगदड़ मची क्यों है, तब तक हम किसी को अकाउंटेबल कैसे ठहरा सकते हैं। रुद्र प्रताप सिंह जी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, अगर भगदड़ मची है और आपकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी थी, तो अभी भी आप ही दोषी माने जाएंगे। इसके सिवा और कौन दोषी माने जाएगा? और जो बार बार आप ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप अपना पीछा छुड़ा रहे हैं कि हमने 5,000 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए थे। 5,000 पुलिसकर्मी तैनात करने के बावजूद अगर ये घटना होती तो इसमें कौन जिम्मेदार है? और ये आंकड़े आप बता रहे हैं कि 5,000 तैनात हुए हैं। 5,000 थे तो काम क्या कर रहे थे? क्योंकि ये नई बात कोई ऐसी आप नहीं बता रहे हैं कि जो इस देश में नया हो रहा है, कि नईपन होगा। और आप ही के अभी प्रवक्ता ने जो बात बताई है कि 3 लाख लोगों की भीड़ मुंबई में थी और वहां पर 5,000 की पुलिस अगर उसको मैनेज कर रही थी, तो आप 1 लाख से कम लोगों को 5,000 में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आपके मंत्री, आप सब लोग केवल ये आंकड़े बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल 5,000 हमने पुलिस तैनात कर दिए थे। इससे आप अपनी जिम्मेदारी से थोड़ी बच पाएंगे। और ये चीज अब आपको सोचना पड़ेगा कि जब आप दूसरे के ऊपर ऐसे आरोप लगाते हैं, तो अब आपके ऊपर जब आरोप लगते हैं तो इन आरोपों से आप बच नहीं सकते। हर सरकारें यही कहती है कि जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, और उस रिपोर्ट में होता क्या है? आम आदमी मारा जाता है। वहां जो मारा गया है, जो लोग गए थे क्रिकेट के प्रशंसक थे, वो वहां पर उन चीज को सेलिब्रेट करने गए थे। और आपकी अव्यवस्था के चक्कर में अगर उनको साथ उनकी दर्दनाक मौत हो रही है या जो लोग घायल हुए हैं, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आप केवल ये चीज कह करके बच जा रहे हैं कि नहीं, हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, हमने 5,000 पुलिस वहां लगा दी और हमारा काम। और हम उनको ब्लेम भी नहीं करेंगे। डीके शिव कुमार जी को आपने सुना होगा, बिल्कुल साफ साफ कहा है। पलक के पास चलेंगे। पलक, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, अभी आशीष, विवेक, जो अभी हम डीके शिव कुमार को जब सुन रहे थे, तो देखिए पहले जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा था कि 50,000 कैपेसिटी में लोग यहाँ पर मौजूद थे, और अगर ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट्स की माने तो 50,000 आंकड़ा नहीं था, माना जा रहा है कि ये इन लैक्स था। अब दूसरी चीज ये, अगर इनकी बात को बिलीव करते हैं कि 5,000 वहां पर सिक्योरिटी पर्सनल जो है, मतलब पुलिस वहां पर थी टू हैंडल द सिचुएशन, सबसे पहले सवाल जो है आशीष वो ये उठता है कि बहुत बार हम देखते हैं कि जब बहुत कोई वीआईपी इवेंट होता है, तो उसमें कहने को तो हम देखते हैं कि इतने ज्यादा सुरक्षा कर्मी वहां पर है, पुलिस बल वहां पर है, लेकिन हम वो देखते हैं कि वीआईपीज के लिए ज्यादा होता है रादर देन अगर हम क्राउड मैनेजमेंट की बात करें। तो एक सबसे पहले जब इंक्वायरी हो या इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन हो, उसमें ये निकलकर सामने आना चाहिए कि वीआईपी के लिए कितने आपके पास पुलिस बल जो है वो आपने तैनात किए थे, और 5,000 में जो क्राउड मैनेजमेंट थी उसके लिए आपने कितने सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो वहां पर आपने मैनेज किए थे। फिर दूसरा सवाल जो है आशीष वो ये उठता है कि अभी जो इनिशियल जानकारी मिल रही है, जो 7 मौतें हैं कहा जा रहा है, 7 नहीं है, या आंकड़ा जैसे जैसे हम इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अभी तक 8 की बात की जा रही है। पलक अभी तक 8 की बात की जा रही है, अभी तक 8 की बात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ स्टैम्पीड हुई, लोग मरते रहे, तो दूसरी तरफ जश्न कैसे जारी रहा, दूसरी तरफ जश्न कैसे कंटिन्यू होता रहा? इसको लेकर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं चारों तरफ से। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। पलक। बिल्कुल विवेक, देखिए अब जिस बात पर हम डिस्कस कर रहे थे कि सिक्योरिटी पर्सनल जो वहां पर मैनेजमेंट कर रहे थे, अक्सर हम जब भी विवेक किसी इवेंट में जाते हैं तो हम वहां पर देखते हैं कि आपस में जो सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं, अगर स्टेज पे भी कोई सिक्योरिटी पर्सनल है, यहाँ पर क्राउड में कोई है, तो आपस में उनका कमांड एंड कंट्रोल होता है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे को देते रहते हैं। तो पहला सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ पर स्टैम्पेड हो गई थी, भगदड़ हो गई थी, तो क्या पॉसिबिलिटीज ये है कि सीएम और डिप्टी सीएम तक किसी ने इंफॉर्मेशन ही कन्वे नहीं की? और दूसरा सवाल विवेक ये खड़ा हो जाता है कि अगर इंफॉर्मेशन कन्वे हो गई थी, जानकारी उन तक पहुंच गई थी, तो वो पूरा सेलिब्रेशन इतने देर तक चलता कैसे रहा? और ये बहुत मुश्किल लगता है ऐसा हुआ हो कि भाई ऑफिशियल्स तक ये जानकारी ना पहुंची हो और सीएम या डिप्टी सीएम तक ये पूरी जानकारी ना पहुंचाई गई हो कि देखिए यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पे भगदड़ जो है वो मच गई है, आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो सिचुएशन हो गई। आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो सिचुएशन होगी। लेकिन अश्वनी जी, आपका एक रिएक्शन लेना चाहेंगे। जो डीके शिव कुमार जी ने जो कुछ कहा, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ समझ में आ रही है कि वो अपने पुलिस को दोष नहीं देना चाहते। दूसरी बात, क्या इस मामले में कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो कमेटी होगी वो राज्य सरकार की तरफ से बनाई जाएगी या फिर पुलिस इस मामले की जांच करेगी? नहीं, डीके शिव कुमार ने तो पुलिस को क्लीन चिट दे दिया। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी अश्विनी जी जांच की बात कर रहे हैं, वहां डिप्टी सीएम ने क्लीन चिट दिया, फुर्सत है, गवर्नमेंट अर्जेंट से
to organize victory rally is the cause for this big tragedy. And state government never bothered about preparedness. Publicity was a major. State government was more interested in publicity rather than the society level. So this has resulted in the death of more than 11 people. And some more youths, they are still serious. They are inside ICU also. I just spoke to one of the victims. No police was there inside. Ambulance facility was not there. And they themselves were rushed to the hospital, to the Boring Hospital now. So I demand Chief Minister to take up the responsibility, and he should refer the matter for the judicial inquiry. And let Chief Minister decide who has to take up the responsibility. Let Chief Minister decide. But he has to refer the matter to the judicial inquiry. ये वो तस्वीरें हैं, ये इन तस्वीरों में देखिए कि भीड़ कितनी थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया डेली पर देख सकते हैं कि आपको हर तरफ केवल लोग ही लोग नजर आएंगे, फैंस नजर आएंगे, कुछ गाड़ियां इस भीड़ में फंसी हुई नजर आएंगी। लेकिन देखिए किस तरह का क्राउड मैनेजमेंट था। कहीं कोई बैरिगेटिंग अगर आपको ऊपर से जो ये तस्वीरें ली गई हैं उसमें नजर आ रहा हो तो बताइएगा, कहीं कोई लाइनिंग नजर आ रही होगी तो बताइएगा। लोग एक के पीछे एक और संख्या लाखों से ज्यादा की है। ये जो तस्वीरें हैं विक्ट्री परेड की, ये ग्राउंड के बाहर की, चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कितनी भीड़ वहां पर मौजूद थी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अश्वनी जी भी जुड़े हुए हैं। अश्वनी जी, इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कितनी ज्यादा भीड़ थी।